भैया भैया जो कुछ हुआ सब अनजाने में हो गया, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, और मेरी एक शर्त है। मेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं, कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? दादी ने दुखी कर रखा है चाचा। दादी ने दुखी? क्यों? चाचा आप ही बताओ, क्या कोई दादी अपने पोते को ऐसा कहती है कि दिन भर बैठा बैठा मुफ्त की रोटी तोड़ता रहता है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। मेरा तो मन कर रहा है चाचा मैं गांव छोड़कर कहीं चला जाऊं। शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे कल का जाता आज जा, ताकि बुढ़िया जीते जी मर जाए। आप ही बताओ चाचा मैं क्या करूं? क्या करूं? अरे दादी की इच्छा पूरी कर, कोई बढ़िया सी नौकरी ढूंढ। आप भी जी, अब सब जानते हो आप मजाक कर रहे हैं। अब नौकरी ढूंढना कोई बच्चों का खेल तो है ना। दारा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा, नौकरी मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। अरे कुछ मुश्किल नहीं है, चलो मैं दिलाता हूँ तुम्हें नौकरी। तुम चारों मेरे साथ आओ, चलो। कहाँ चाचा? चलो तो सही, आओ। अरे खचेड़ू बेटा, अच्छी तरह कर। हाँ चाचा। दारा शाबाश बेटा, शाबाश 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 शाबाश। अरे दारा बेटे शाबाश, मार दे झाड़ू अच्छी तरह से। मजेदार, बढ़िया बढ़िया। अरे अच्छी तरह कर, क्या हाथ हिला रहा धीरे धीरे? ये सब क्या है? अरे काम की टेंशन में थे सारे, लगा दिया सबको काम पर। अभी रोज सुबह शाम ये आकर साफ सफाई कर दिया करेंगे। लेकिन चाचा ये सब। अरे तू चिंता मत कर, तनख्वाह मैं दूंगा इनको। सुन लो रे, 50-50 रुपए मिलेंगे सबको हर महीने। अरे अब तो खुश हो जाओ, मिल गई तुम सबको नौकरी। कमाल है गुरुजी, ऐसी नौकरी थोड़ी ना चाहिए थी हमें। तो प्रधानमंत्री बनवा दूं तुझे? चाचा प्रधानमंत्री के क्लर्क का चपरासी लगा दो तो भी चलेगा। अरे दांत क्या निकाल रहे हो सब? चुप। आप सब नौकरियां ढूंढ रहे हैं? हाँ। आइए। अरे इन्हें नौकरी चाहिए, नौकरी। तेरे जादू का डब्बा। चाचा ये जादू का डब्बा कुछ भी कर सकता है, हो सकता है इनको नौकरी भी दिलवा दे। मिथिलेश भैया ये क्या है? www.chakri.co.in। और ऐसी कई और वेबसाइट्स हैं जहां हर किसी के लिए उनकी योग्यता अनुसार अलग अलग नौकरियां हैं। सही है यार, बढ़िया यार। ये तो शायद इसमें अपने लिए भी कुछ हो। मामला सेट है यार, बढ़िया यार। ये तो मतलब कि हमको नौकरी मिल जाएगी इससे? अप्लाई करके देखते हैं। मिथिलेश भैया, नौकरी के लिए कोई भी फॉर्म भर सकता है क्या? डिपेंड करता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने योग्य हैं। लेकिन बेटे यहाँ बैठे बिठाए। चाचा CSC से इन वेबसाइट्स पर जाकर कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। पर मिथिलेश भैया इसके लिए करना क्या पड़ता है? एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपनी कुछ डिटेल्स देनी होती हैं। कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितना पढ़े लिखे हो, कितना एक्सपीरियंस है। तो मिथिलेश भैया अगर हमने फॉर्म भर दिया तो हमको नौकरी मिल गई? नहीं दारा भाई, पहले हम आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे रजिस्टर करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सी कंपनियां नौकरियां दे रही हैं। बस फिर फॉर्म भरने के बाद तुम्हारे बायोडेटा के हिसाब से मैं तुम्हारी अर्जी अलग अलग कंपनियों में भेज दूंगा और तुम्हें नेट से ही पता चल जाएगा कि तुम्हें इंटरव्यू देने कब और कहाँ जाना है। तो मिथिलेश भैया सबसे पहले मेरा फॉर्म भर दो ताकि मैं जल्दी जाकर इंटरव्यू दे आऊं। हाँ क्यों नहीं दारा भाई, क्यों नहीं। मिथिलेश भैया, हाँ जी। इस सब में खर्चा कितना होगा? कोई खर्चा नहीं है, एकदम फ्री। ना कोई फीस, ना कोई बिचौलियों का झंझट। तो मिथिलेश भैया
फिर तो बजरंग बली का नाम लेके सबसे पहला फार्म हमारा भर दो। अरे नहीं भैया, पहले हमारा पहले हमने आपसे बोला है। अरे हमारी दादी की कुछ आएगी। तुम कर दो। मुझे तो लगा कि अरे तो आपने 8 बजे बुलाया था ना। देखो मैं ठीक 8 बजे आ गया हूँ। 8 बजे ये क्या है? ये एक बहुत खतरनाक चीज है वकील, जो तुम्हारे गांव में महामारी फैला देगा। पहले लोग बीमार पड़ेंगे और फिर खत्म। जा मिला दे पानी में। मैं? हाँ राम नरेश, तुझे तो लोगों की जिंदगी में जहर घोलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ना, तो ये पानी क्या चीज है? नहीं रणबीर, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर तुझे मार के मैं खुद ही इसे पानी में डाल दूंगा। ठीक है, चल। पर कौन से चक्कर में फंस गया मैं। इससे पहले कि कोई सूंघ भी ले, कसम काले कोट की यहां से भाग लेने में ही भलाई है। आज पता लगा के ही लौटना। अरे मोहन, खसरा खतौनी की नकल लेने जा रहे हो या किसी जंग के मैदान में? अपने गांव में बने कॉमन सर्विसेज सेंटर जाओ और तुरंत पता कर लो, बस। कॉमन सर्विसेज सेंटर, ये क्या होता है? गांव गांव में बने कॉमन सर्विसेज सेंटर या सार्वजनिक सेवा केंद्र इंटरनेट के जरिए काम करते हैं, जहां कृषि, स्वास्थ्य या रोजगार जैसी अनेकों जानकारियां और समाधान पा सकते हैं। तो महाबली मोहन, अपनी बहादुरी
खेतों के लिए बचा के रखो। चलो पापा अब मेरा होमवर्क कराओ। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान, बनाए लाइफ आसान। अरे हुआ तबस्सुम? अरे भर रही हूँ ना। कसम काले कोट की, गई भैंस पानी में। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अरे कोई मुसीबत आन पड़ी है क्या? सुबह से इतनी पूजा क्यों कर रहा है? बोलो बजरंग बली की जय, अंजनी पुत्र की जय। अरे मेरी प्यारी भोली दादी, मुसीबत आई नहीं, मुसीबत टल गई। कैसे? कल मिथिलेश भैया मिले थे, उन्होंने बताया कि तेरे पोते को नौकरी के इंटरव्यू के लिए बुलाया है। इंटरव्यू? वो क्या होता है? अरे मेरी भोली दादी, जब दो आदमी नौकरी देने से पहले सवाल जवाब करते हैं ना, उसे कहते हैं इंटरव्यू। बजरंग बली की पूजा के बाद दादी से झूठ बोलते शर्म नहीं आती? अरे दादी, मैं झूठ का बोल रहा हूँ। अरे बूढ़ी हुई हूँ, अंधी नहीं हुई। सारा दिन घर में पड़ा रहता है और कह रहा है इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अरे दादी, यही तो कमाल है सीएससी के डब्बे का। हाँ दादी, कंप्यूटर कहते हैं उसे। अर्जी देने के लिए ना इधर उधर भागा दौड़ करने की जरूरत नहीं होती है, बस कंप्यूटर पे सारा काम हो जाता है दादी। अरे बकवास मत कर, ऐसा भी कभी होता है? तू नारद और तेरा कंप्यूटर नारायण। शेर शैया में बैठे बैठे सारा काम हो रहा है। मुझे समझाने चला है बड़ा। अरे दादी, तू समझ ही कहाँ रही है? पता है, मिथिलेश भैया ने मेरा फॉर्म भरा और एक बटन दबाते ही वो तुरंत पहुंच गया रोजगार दफ्तर में। बस दादी, वहीं से तेरे पोते का बुलावा आया है। तू सच कह रहा है ना तारा? सच, तेरे मोटे मोटे हाथों की कसम मेरी प्यारी दादी। अच्छा, तो क्या कंप्यूटर के पास देवताओं की तरह दिव्य दृष्टि होती है? सबके दिल की बात जानकर उनको मनचाहा प्रसाद देता है? कुछ ऐसा ही है दादी, कहे तो दर्शन करा लाऊं? हाँ, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। इस बार अगर गाय की बछिया हो गई तो दूध दही की बाहर रहेगी। हाँ? मेरी प्यारी दादी। भैया, ओ भैया, फटाफट करता हूँ बस। हमें नहीं पता था जमीन का हिसाब किताब रखने के साथ साथ नौकरी भी दिलाते हैं कंप्यूटर जी। अब ऐसे मत देखो भैया, जल्दी कर दो भैया, फटाफट जल्दी। अरे हरिया भैया, क्या कर दूं? अरे भैया, वही जो आपने दारा के लिए किया। अरे दारा, उसका तो फॉर्म भरा था, उसको नौकरी चाहिए थी ना बंधु भैया। अरे तो भैया, हमें भी तो नौकरी चाहिए ना। आप तो हमारा बस हटो भाई, हमारा फार्म भर दो। देखो हम तो अपना ये काम वाला थैला भी साथ में लाए हैं। मैं भी लाया हूँ। हाँ भैया, और हम तो रोटी भी रख के लाए हैं भैया। भैया, हम तो यहाँ से सीधे काम पे चले जाएंगे। हाँ। अरे बंधु भैया, रुको तो सही, ऐसे नहीं होता है। अरे रुक तो जाओ। पहले कंप्यूटर पर फॉर्म भर के खुद को रजिस्टर करना पड़ता है, फिर जब वहाँ कोई काम निकलता है तो वो खुद बुलाते हैं। अरे तो भैया, वही तो हम देखो बड़ा ही हैं, लकड़ी का सारा काम जानते हैं। आप यहाँ पे फार्म भरेंगे, वहाँ पे हमारा काम निकल आएगा। अब फार्म भरो तो सही भैया। अरे तू हट जा रे बद्दू। भैया, मैं खेती के साथ साथ मिट्टी के बर्तन भी बनाना जानता हूँ और मेरे लिए तो काम होगा ही ना। और भैया, दारा बता रहा था कि ये डब्बा भगवान है, भगवान। इसी की कृपा से सब ठीक हो गया था एक बार।
अब भैया हमारी अर्जी लगा दो बस, जिंदगी की सारी चिंताएं दूर हो जाए बस। अरे तुम रुको भाई, पीछे आओ। भैया हम ये कह रहे थे कि अपने हाथ से ही डब्बा भगवान को कुछ फूल तो चढ़ा दे पहले। जय हो डब्बा भगवान। अरे तुम्हें क्या हुआ भैया? अरे ढोल वाला हूँ भाई जी, कंप्यूटर भगवान के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये कोई भगवान भगवान नहीं है भैया, जो तन के लिए कपड़ा और पेट के लिए रोटी दे वो भगवान ही तो है। हाँ भैया, वही भगवान। अरे भाभी, वीडियो जी है? नहीं, मैडम जी तो नहीं है। क्यों, वो सीवेज पाइप वाला मामला निपट गया क्या? अरे वो सब बातें बाद में बताऊंगी, पहले बता कि वीडियो जी कहाँ गई है? मैडम जी तो देवरी गांव गई हैं। पर हुआ क्या भाभी, कुछ बताओ तो। अब क्या बताऊं, मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। वो अपने सरपंच जी है ना, वो त्याग पत्र देने वाले हैं, और अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। लेकिन तू ये सब छोड़, ये बता कि वीडियो जी वापस कब आएंगी? शाम तक आने को बोल गई हैं। शाम तक? अच्छा सुन, वो जब आए ना तो उनको कहना कि मैं आई थी। हाँ, उनको बता दियो। हाँ, याद से। हाँ भाभी, त्याग पत्र? पर कौन से चक्कर में फंस गया मैं। इससे पहले कि कोई सूंघ भी ले, कसम काले कूट के यहाँ से भाग लेने में ही भलाई है। महेश्वर जी, मेरे त्याग पत्र के पेपर दे, मैं भी साइन करके यहाँ से चला जाता हूँ। खत्म हो गया सरपंच जी, खत्म हो गया। गांव के कुंदन, कुसुम, राम, गोली सब लोग बीमार पड़ गए। उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बिन बोले ही हर बात कह जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए। दिल में जो है वो ये बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवा आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बस कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। कौन आ गया? रणबीर? आरो, आरो, आरो। तुम? नहीं, तेरा बाप अंदर क्या हल चला रहा था? नहीं विक्रम भैया, वो गांव में कुछ हो गया क्या? कितने लोग मर गए? अबे भांग खाकर बैठा है क्या? है? गांव में लोग क्यों मरने लगे? नहीं विक्रम भैया, आप दरवाजा तो ऐसे पीट रहे थे जैसे गांव में गब्बर डाकू आ गया हो और आप भागकर जयवीरू के पास भागे जा रहे हो। अबे ओ बसंती की धन्नो, अगर ऐसी वैसी कोई बात नहीं है तो तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? हाँ? तुझे देखकर तो ऐसे लगता है कि गब्बर ने ठाकुर के नहीं तेरे खानदान का सफाया कर दिया है। देख, अगर कोई बात है तो मुझे बता दे। नहीं बात क्या होगी, अगर कुछ होगी भी तो आपसे छुपाऊंगा। एक बात बताइए, आप यहाँ कैसे? वकील,
अब मेरा सालों का सपना सच होने का वक्त आया है। वो त्रिपुरारी सिंह कब से सरपंच की गद्दी पर कुंडली मार के बैठा था, अब जाके फंसा है। हमारे राज करने का वक्त आ गया वकील। कसम काले कोट की विक्रम भैया, आपकी ये जलेबी जैसी बातें कभी कभी मेरी समझ में नहीं आती हैं। गांव में ना तो चुनाव हो रहा है और ना ही सरपंच त्रिपुरारी सिंह का राम नाम सत्य हुआ है, फिर भी तुम। नहीं हुआ तो वो भी हो जाएगा वकील। सरपंच की गर्दन सीवेज योजना के फंदे में फंस चुकी है और फंदा मैंने कस दिया है। अब सरपंच फड़फड़ा तो सकता है लेकिन उसमें से निकल नहीं सकता। त्याग पत्र देगा वो और ढोल तू बजाएगा वकील और माला पहनूंगा मैं। इस किशनगढ़ का नया सरपंच विक्रमजीत सिंह। क्या हुआ चाचा, परेशान लग रहे हो? परेशानी की बात है बेटा, सरपंच जी अपना त्यागपत्र दे रहे हैं। त्यागपत्र? क्यों? अरे वही सीवेज वाला चक्कर। विक्रम ने ऐसा पासा फेंका है कि सरपंच जी को लगता है त्यागपत्र देने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन मन बना चुके हैं। आज शाम को जो पंचायत की मीटिंग है उसी में वो अपना। ये तो किशनगढ़ के लिए बहुत बुरी खबर है चाचा। मैं भी तो वही कह रहा हूँ बेटा। सरपंच जी के हटते ही विक्रम हर दाव पेच खेलकर खुद सरपंच बनना चाहेगा। चाचा आपको पता है अगर विक्रम सरपंच बन गया तो क्या होगा? सीवेज योजना का सच तो कभी सामने आएगा नहीं और गांव का जो बंटाधार होगा वो अलग। मैं सब समझता हूँ बेटा, पर क्या करूं? सरपंच जी अब ये बातें न सुनना चाहते हैं न समझना। चाचा मैं समझ सकता हूँ कि आप पर और सरपंच जी पर क्या बीत रही है। वो एक सच्चे और ईमानदार आदमी है बेटा, और आज की दुनिया में सच झूठ के सामने हारता बाद में है, भागता पहले है। अब आप लोगों से तो कुछ छिपा नहीं। गांव में जो सीवर पाइपलाइन का काम हुआ था उसमें कुछ घपला हो गया। क्योंकि मैं गांव का सरपंच हूं और मेरे हस्ताक्षरों से पैसा निकाला गया, जीवनलाल को दिया गया, तो मैं लाख ये कहूं कि इस घपले में मेरा कोई हाथ नहीं है तो ये कहना बेकार होगा। तो इस सब काम की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। वाह सरपंच जी वाह, कितनी अच्छी बात कही। जब बड़े बुजुर्ग इस तरह की बातें करते हैं ना तो मन होता है कि उनके नाम का मंदिर बनवा दो। मंदिर ही बनवाना है विक्रम बाबू तो अपने नाम का बनवा लो। भाभी। विक्रम, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, गांव वालों को संभालने का है। मैं आज अपने सरपंच पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। पंचायत में 5 पंच होते हैं और उन्हीं में से एक सरपंच चुना जाता है। और मेरा मानना है सरपंच जी कि पंचायत में कुछ भी गलत होता है तो किसी एक की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। अगर सरपंच जी अपना त्यागपत्र दे रहे हैं तो हम सबको अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। मैं अपना त्यागपत्र सरपंच जी के साथ ही दे रहा हूं। मैं और विक्रम। चाचा आप तो हमेशा ही सरपंच जी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। अब गलती इन्होंने की है और प्राण हम दे दें। वाह वकील, तू
कुछ क्यों नहीं बोल रहा बे? हाँ पहलवान चाचा, विक्रम भैया सही कह रहे हैं। चाचा तुम निभाओ अपनी दोस्ती, हम क्यों इनकी देखा देखी अपनी पूंछ में आग लगा लें? अरे जिसने घपला किया है वो भुगतेगा। और वैसे भी सरपंच जी, अब आपकी उम्र कहाँ रही है ये पंचायत घर के फीते काटने की। मैं वकील के हाथों आपके घर पे सत्संग की सीडी भिजवा दूंगा। सुनो और अपना परलोक संवारो। ये लोग तो बिगड़ गया आपका। बस कर विक्रम। महेश्वर जी, मेरे त्याग पत्र के पेपर दे, मैं भी साइन करके यहां से चला जाता हूं। गजब हो गया सरपंच जी, गजब हो गया। गांव के कुंदन, कुसुम, राम, गोली सब लोग बीमार पड़ गए। दादी, नौकरी मिल गई है मुझे कंप्यूटर बाबा की कृपा से। दादी, जवाब क्यों नहीं देती दादी? लगता है दादी पूजा कर रही होगी। दादी, हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। तेरी ना दीवार कोई जो कि कहो पार से तुम सीधे हम तक पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम। सीधे हम तक पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन